सभी बच्चों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज जो है हम छठी क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है उसका जो चैप्टर है सेकंड, वैदिक काल, इसे कंप्लीट करते हैं। तो वैदिक काल भारत के अतीत का अध्ययन करने के लिए वैदिक साहित्य का अत्यधिक महत्व है। इस काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत वेद होने के कारण इसे वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। यानी कि जो वैदिक काल है उसका जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। तो इसे दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से दो भाग? एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो इनका समय भी हमें ध्यान में रखना है। पहले हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। यानी कि विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ये तीनों लाइन ही जो है वो सबसे मेन है। इसकी रचना गृत्सम, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व व अंगिरा आदि ऋषियों ने सरस्वती व दृष्टवंती नदियों के किनारे पर की थी। यानी कि जो ऋग्वेद की रचना है वो किस नदी के किनारे की गई थी? तो सरस्वती और दृष्टवंती नदी के जो है वो किनारे पर की गई थी। ऋग्वेद की तिथि प्राय 600 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक के बीच मानी जाती है। ऋग्वेद की तिथि प्राय 600 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। इसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, यमुना व गंगा आदि नदियों का तथा सप्त सिंधु प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का भी वर्णन मिलता है, जिसका प्रसार अफगानिस्तान से लेकर गंगा घाटी तक माना जाता है। यानी कि ऋग्वेद में जो है वो कौन कौन सी नदियों का जो हमें उल्लेख मिलता है? तो इसमें हमें सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है, झेलम का मिलता है, चिनाब नदी का मिलता है, सतलुज का मिलता है, यमुना और गंगा नदी का जो है वो इसमें हमें वर्णन मिलता है और सप्त सिंधु प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का उल्लेख भी इसमें किया गया है। इसके बाद है हमारा ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। राजनीतिक दृष्टि से ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई जन है। यानी कि राजनीतिक दृष्टि से वैदिक काल में सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती थी? तो जन। जन सबसे बड़ी, यानी कि राजन। जन आगे किस में बटा होता था? विश्व में बंटा होता था और विश्व आगे ग्राम में और ग्राम आगे कुलों में और कुल परिवार में बंटे होते थे। यानी कि सबसे बड़ी जो इकाई थी वो जन थी। जन से विश्व, विश्व से ग्राम और ग्राम से कुल और कुल से क्या था? परिवार। सबसे छोटी इकाई परिवार थी। तो हमें ध्यान रखना है, सबसे बड़ी इकाई जो थी वो जन थी और सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? परिवार थी। परिवार का मुखिया पिता या बड़ा भाई होता था। परिवार का मुखिया पिता कहलाता था, जिसको क्या कहते थे? कुलप कहते थे। यानी कि परिवार का जो मुखिया होता था, जिसे पिता या बड़ा भाई होता था, उसे कुलप कहा जाता था। कई कुलों से मिलकर ग्राम बनता था। यानी कि कुल मिलकर आपस में क्या बनाते थे? ग्राम बनाते थे और ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी कहा जाता था। और ग्राम से बड़ी संस्था विस थी, विस होती थी, जिसका स्वामी विसपति कहलाता था। कई विषों के समूह को जन कहा जाता था। ऋग्वेद में 5 जनों, पुरु, राजा, पुरोहित, विसपति, ग्रामीण और कुल का उल्लेख जो है वो मिलता है। तो इसे देखिए, अब सबसे ये पॉइंट जो है वो मेन है हमारे, इकाई और प्रधान। यानी कि जो परिवार या कुल होता था उसका प्रधान कौन होता था? तो कुलपति, यानी कि कुलप, यानी कि गृहपति होता था। ग्राम उसके बाद में उसका प्रधान ग्रामीणी था। विस का प्रधान विसपति था और जन का प्रधान जनपति था, यानी कि राजन था। तो ऋग्वेद में 5 जनों, यानी कि पुरु, तुर्वस, यदु, अनु और द्रुहु का वर्णन मिलता है। ये 5 जन हैं उस समय के। देश के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाता था। देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो राष्ट्र शब्द का जो है वो प्रयोग
किया जाता था। जनों के आपसी संघर्ष को दशराज युद्ध कहा जाता था। जनों का आपसी जो संघर्ष था उसको क्या कहा जाता था? दशराज युद्ध कहा जाता था, जिसमें सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि 10 राजाओं का संघ जो है उसे किसने हराया था? तो सुदास ने हराया था। आर्यों की सेना में रथों व पैदल सैनिक होते थे और धनुष बाण मुख्य हथियार थे। बाणों के अग्रभाग धातु निर्मित और नुकीले होते थे। तलवार व फरसे आदि का भी प्रयोग होता था। युद्ध के भी नियम निर्धारित थे। युद्ध आरंभ करने से पहले शंखनाद करना, ढोल और बिगुल बजाना जरूरी था। निशस्त्र शत्रु पर या घायल होने पर या युद्ध से भागने वाले पर आक्रमण करना अनुचित कार्य माना जाता था। जन के अधिपति को राजन कहा जाता था, यानी कि जन का जो मुखिया था, जो अधिपति था, उसे क्या कहते थे? राजन कहते थे। राजन निरंकुश नहीं थे। सभा, समिति और विद्वत नामक संस्थाएं उन पर अंकुश लगाती थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि उस समय की प्रमुख संस्था कौन कौन सी थी? तो उस समय प्रमुख संस्थाएं थी सभा, समिति और विद्वत, ये तीनों संस्थाएं थी। कई अवसरों पर वे राजा का चुनाव भी करते थे और राजा को हटा भी देती थी। राजा शपथ लेते हुए बोलता था कि मैं विश्वासघात करूं तो मुझे अपने सभी अच्छे और धार्मिक कर्मों का फल न मिले और मैं अपने स्थान, पद, जीवन, यहाँ तक कि अपनी संतान से भी वंचित हो जाऊं। ये उसकी शपथ जब बोल लेता था राजा, तो ये सारे वचन होते थे। शांति स्थापित करना, झगड़ों का निपटारा करना, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में व आध्यात्मिक उन्नति के लिए यज्ञ हवन करवाया जाना राजा के प्रमुख कर्तव्य माने जाते थे। राजा की सहायता के लिए पुरोहित, सेनापति, ग्रामीणी आदि होते थे, जो राजा और प्रजा के बीच मध्यस्थता का काम करते थे और अपने अपने भूभाग में शासन व न्याय के अधिकार प्राप्त थे। उस समय चोरी, बेईमानी व धोखाधड़ी करना अपराध की श्रेणी में आता था, जिनके लिए अपराधी को शारीरिक और आर्थिक दंड दिए जाते थे। मृत्यु दंड की प्रथा नहीं थी। तो ये ध्यान रखना है हमें, ऋग्वेद समय में मृत्यु दंड की प्रथा नहीं थी। शारीरिक दंड भी दिया जाता था और आर्थिक दंड भी दिया जाता था। अग्नि को अन्यत्र पवित्र माना जाता था। अग्नि को क्या माना जाता था? पवित्र माना जाता था। यह सभी घरों में निरंतर रखी जाती थी। हरियाणा के गांव में आज भी घरों में हारे मिलते हैं, जिनमें हर समय अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। हारे समझते होंगे, हारे जो जिनमें दूध वगैरह जो है प्राचीन समय में और अब भी जो है वो रखा जाता है, वो होते थे, जिनमें अग्नि जो है वो हर समय प्रज्वलित रहती है। सामाजिक व्यवस्था। ऋग्वेदिक समाज का आधार संयुक्त परिवार होता था, यानी कि ऋग्वेद काल में जो परिवार था वो संयुक्त परिवार प्रथा थी, जिसमें पिता और बड़ा भाई परिवार का स्वामी होता था। इसके अधिकार असीमित होते थे। वह परिवार के सदस्यों को कठोर से कठोर दंड भी दे सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं था। वह बहुत ही प्यार से परिवार चलाता था। राज्य लोगों के पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता था। राज्य जो है वो लोगों के पारिवारिक जीवन जो था उसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। उस समय जीवन बहुत ही शिष्ट, सात्विक व सदाचार पूर्ण होता था। उस काल में गांव भी छोटे छोटे होते थे। लोग मिट्टी, लकड़ी व घास फूस के बने मकान में रहते थे, यानी कि सादा जीवन, उच्च विचार वाली बात थी वहाँ पे। वर्ण व्यवस्था। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्रम पर आधारित वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई। ये थोड़ा सा पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? तो क्रम पर आधारित थी। ये पॉइंट याद रखने में। वर्णों में कोई कठोरता नहीं थी। हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनका जन्म किसी वर्ण में हुआ, परंतु कर्मों के द्वारा वे दूसरे वर्ण में चले गए। जैसे कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था, लेकिन ये क्रम के आधार पर बंटे थे, न कि जाति या धर्म के आधार पर। आश्रम व्यवस्था। मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था। कितने आश्रम थे? जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया था। 1 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी कि 1 वर्ष से जन्म से लेकर 25 वर्ष तक का जो जीवन था वो ब्रह्मचर्य का था। 25 से 50 तक का गृहस्थ आश्रम था, सेकंड आश्रम। 50 से 75 तक का जो था वानप्रस्थ आश्रम था, और 75 से 100 तक संन्यास आश्रम था। ये आश्रम आपको याद रखने हैं, इनको क्रम में लगाना भी आ जाता है कई बार कि उचित क्रम में बताइए। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, फिर गृहस्थ आश्रम होता है, फिर
वानप्रस्थ होता है और फिर लास्ट में संन्यास आश्रम होता है। इन अवस्थाओं में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करना और गृहस्थ जीवन में विवाह करना व धन कमाना, वानप्रस्थ में समाज हित के कार्य करना। ये भी थोड़े ध्यान में रखने में कि किस समय मनुष्य क्या काम करता था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करता था ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी कि 25 साल की आयु तक, और गृहस्थ जीवन में विवाह करना और धन कमाना, यानी कि 50 वर्ष की आयु तक। वानप्रस्थ में क्या था, समाज हित कार्य करना, और संन्यास आश्रम में क्या था, मोक्ष प्राप्ति के प्रयास करना। ये संन्यास आश्रम में थे। मनुष्य के जीवन के धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष आदि उद्देश्य भी निर्धारित किए गए थे। ये भी हमें ध्यान रखना है कि मनुष्य के जीवन के उद्देश्य क्या थे। तो धर्म था, अर्थ था, काम था और मोक्ष थे। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कार भी किए जाते थे, यानी कि 16 संस्कार होते थे। अब 16 संस्कार आपको तो नहीं पता है कौन कौन से होते थे, आएंगे आगे पढ़ेंगे। खान पान, उस काल में दूध, घी तथा दही आदि का भोजन भी विशेष महत्व था। वेशभूषा, शरीर का ऊपरी भाग एक वस्त्र से ही ढका जाता था जिसे वास कहा जाता था। तो ध्यान रखने, वास क्या है, वास क्या है, शरीर का ऊपरी भाग ढकने का वस्त्र है। सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को अधिवास, यानी कि अधिवास क्या है, पगड़ी को कहते थे। और नीचे यानी कि पैरों पर पहने जाने वाले वस्त्र को नेवी कहा जाता था। तो तीनों हमें ध्यान रखने, वास क्या है, अधिवास क्या है और नेवी क्या है। आभूषणों में स्त्रियों के केसबंद, कानों में बालियां, गले में हार, बाजूबंद और पैरों में कड़े आदि पहने जाते थे। केसों को संवारने के लिए चोटी रखना, तेल लगाना, फूल के गजरे आदि लगाए जाते थे। पुरुष भी आभूषणों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता था, तो आखेट, आखेट का क्या अर्थ होता है, आखेट होता है शिकार करना। आखेट क्या होता है, शिकार करना। रथ दौड़, घुड़दौड़ और संगीत की तीनों विधाओं, गायन, वाद्य व नृत्य आदि से भी मनोरंजन किया जाता था। अब शिक्षा किस प्रकार की थी उस समय, तो शिक्षा के लिए गुरु के घर जाना पड़ता था, यानी कि गुरुकुल जाते थे। शिक्षा मौखिक होती थी जिसका मूल उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना था। श्रेष्ठ आचरण रखते हुए एक श्रेष्ठ नागरिक बनना होता था। वैदिक ऋषि सभी की मंगल कामना करते थे और ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त में प्रार्थना है, हे भगवान हमें ऐसी बुद्धि दे जिससे हम सब मिलकर रहें और प्रिय बोलें और सहृदय बनकर मिलकर बांटकर धन धान्य का उपयोग करें। हमारी प्रवृत्ति राग द्वेष रहित व प्रेम पूर्वक हो। एक अन्य स्थान पर ऋग्वेद में मातृभूमि की सेवा करने का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में अनेक मंत्र मिलते हैं जो राष्ट्र की रक्षा के लिए लिखे गए हैं और ऋग्वेद के इंद्र सूक्त में ऐसी संतान की कामना है जो देश की रक्षा के लिए धन धान्य से परिपूर्ण हो, वह प्रत्येक जन व जन समूह के कल्याणकारी गुणों को बरसाने वाली हो। स्त्रियों की स्थिति कैसे थी, यानी कि ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो किस प्रकार की थी। तो स्त्रियों की समाज में अच्छी स्थिति थी, यानी कि ऋग्वेदिक काल में जो महिलाओं की जो स्थिति थी वो भी अच्छी थी। विवाह परिपक्व अवस्था में ही होते थे, यानी कि बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। उन्हें भी स्वतंत्रता पूर्वक घूमने फिरने, पढ़ने लिखने और पति को चुनने का अधिकार था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये ध्यान रखना है, उस समय पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ना ही बाल विवाह का प्रचलन था। और स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था थी। विवाह को पवित्र और स्थायी संबंध माना जाता था और विवाह के बाद पत्नी जब घर आती थी तो गृह स्वामिनी कहकर उसका स्वागत किया जाता था। कुछ स्त्रियां विवाह नहीं करती थी, जैसे अपाला है, विश्वबारा है, गोसा है, ये विदुषी महिलाएं थी। धार्मिक कार्य स्त्रियों के बिना पूर्ण नहीं होते थे, उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती थी। तो यानी कि उस समय स्त्रियों की जो स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी। ये ऋग्वेद काल में है, उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो ये स्थिति बदल जाएगी। अब ऋग्वेदिक आर्थिक जीवन कैसा था, कृषि और पशुपालन। ऋग्वेदिक आर्यों की आय का प्रमुख साधन कृषि और पशुपालन, यानी कि उस समय जो आय के जो साधन थे मेन कृषि और पशुपालन थे। व्यक्तिगत भूमि को उर्वरा, यानी कि जो निजी भूमि होती थी उसे उर्वरा या सामलाती
या सांझी भूमि को खिल्ले कहते थे। अब व्यक्तिगत भूमि को तो उर्वरा या सामलाती कहते थे, और जो सांझी भूमि होती थी उसे खिल्ले कहते थे, जिसे पशुओं को चराने के लिए प्रयोग किया जाता था। उस समय लोग फसलों की जुताई, बुहाई, सिंचाई, कटाई को जानते थे। बैलों से चलाने वाले हलों का प्रयोग होता था, और वैसे तो सिंचाई का मुख्य साधन वर्षा था, परंतु कुओं से भी सिंचाई होने का उल्लेख मिलता है। अब देखिए, ऋग्वेद काल में ऋग्वेद का जो उद्गात करता था, ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला था, उसे होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था। और यजुर्वेद के गाता को क्या कहा जाता था? उदर्व्यु कहा जाता था। और सामवेद के उद्गाता थे और अथर्ववेद के ब्रह्मा थे। तो ये चारों ध्यान रखने हैं। ऋग्वेद का जो गुणगान करता था उसे होत्री कहा जाता था। यजुर्वेद का जो गान करता था उसे उदर्व्यु, और सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा था। पशुपालन में मुख्य रूप से गायें, बैल, भेड़, बकरी, घोड़ा, कुत्ता आदि पशु पाले जाते थे। पशुपालकों को गोप कहा जाता था, यानी कि पशु जो पालने वाले थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो गोप कहते थे उन्हें। गाय का दूध मुख्य आहार था। बैल हल चलाने व बैलगाड़ी खींचने के काम में लिए जाते थे। घोड़ों को रथों व युद्ध क्षेत्र में प्रयोग होता था। शिकार के लिए कुत्ते काम में लिया जाता था, और जिसके पास जितने ज़्यादा पशु होते थे वह उतना ही धनी माना जाता था। आखेट होता है शिकार करना भी प्रमुख कार्य था, जो धनुष, बाण व जाल फैलाकर किया जाता था। यानी कि आखेट क्या था? शिकार था, और आखेटक शिकारी होता था। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने। आखेट शिकार होता था और आखेटक पूछे तो शिकारी होता था। अब उद्योग कैसे थे उस समय? तो ऋग्वैदिक काल में उद्योग एवं शिल्प भी बड़ी मात्रा में प्रचलन था। उद्योगों का भी प्रचलन हो चुका था। ऋग्वेद में लकड़ी उद्योग, कपड़ा उद्योग, चर्म उद्योग, धातु उद्योग और कुंभकार आदि का उल्लेख हमें मिलता है। ये उद्योग थे उस समय प्रमुख। लकड़ी की वस्तुओं में विशेषकर रथ, बैलगाड़ी आदि का निर्माण किया जाता था। कपड़ा उद्योग में सूत, रेशम और ऊन के वस्त्र बनाए जाते थे। चमड़े के कोड़े, लगाम, डोरी और थैले आदि बनाए जाते थे। धातु को गलाकर वस्तुएं बनाने के प्रमाण भी मिलते हैं। उस समय में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, बाल काटने वाला नाई और शल्य चिकित्सक, गायक, वादक, नर्तक आदि का भी उल्लेख मिलता है। च्यवन ऋषि द्वारा प्रदत्त शल्य विद्या से अनेक लोगों की चिकित्सा की जाती थी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, शल्य विद्या क्या थी और इसके प्रवर्तक कौन थे? च्यवन ऋषि थे। तो ये जो है वो लोगों की चिकित्सा की जाती थी, इससे लोगों की सेवा की जाती थी। उस काल में व्यापार भी होता था और व्यापारियों को पणी कहा जाता था। ये भी मेन पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है कि पणी किसे कहा जाता था? तो व्यापारियों को पणी कहा जाता था। व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था, परंतु वस्तु विनिमय से होता था। यानी कि व्यापार का मुख्य जो है वो क्या था? वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। वस्तु विनिमय का मुख्य साधन गाय होती थी, यानी कि सबसे मेन जो थी वो गाय थी वस्तु विनिमय का मुख्य साधन। उस काल में गण, व्रात शब्दों का भी उल्लेख मिलता है, जो संभवतः व्यापारी संघों के लिए प्रयोग किए जाते थे। गण और व्रात शब्द भी इसमें उल्लेख मिलते हैं। ये संभवतः ब्याज का लेन देन भी करते थे, जिनको अच्छा नहीं माना जाता था। अब धार्मिक जीवन कैसा था? ऋग्वैदिक धर्म में बहुदेववाद के दर्शन मिलते हैं, यानी कि जो ऋग्वेद काल था उसमें अनेक देवताओं की पूजा जो है वो की जाती थी, बहुदेववाद था। उस समय के देवता प्राकृतिक शक्तियों के भी प्रतीक थे, इसलिए उस काल के धर्म को प्राकृतिक धर्म कहना ज़्यादा उचित लगता है। उस समय के देवी देवताओं को 3 भागों में वर्णित किया जाता था। ये सभी अपने अपने वर्ग के प्रमुख देवता थे। इस काल के देवी देवताओं में कोई छोटा बड़ा नहीं होता था। ऋषि दृग्तम के अनुसार एक संत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग बताते हैं। कई देवताओं के वाहनों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे सूर्य के अश्व और इंद्र का हाथी। अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए खुले स्थान पर जाकर यज्ञ हवन करते थे। वह समाज के सभी वर्णों के लोग इसमें शामिल होते थे।
आज भी हरियाणा में वर्षा न होने पर जैसे गांव के लोग इकट्ठे होकर पुण्य करते हैं, ठीक उस प्रकार ऋग्वेदिक आर्य भी मिलकर ही यज्ञ हवन किया करते थे। ऋग्वेद में कहीं भी मूर्ति पूजा, मंदिर आदि का उल्लेख नहीं मिलता, यानी कि उस समय ना तो मूर्ति पूजा का प्रचलन था, ना ही कोई मंदिर का उल्लेख मिलता है। प्रतीत होता है कि प्रकृति को सजीव मानते हुए उनका मानवीकरण किया गया। अग्नि के 3 रूपों का उल्लेख मिलता है, पृथ्वी पर अग्नि, सूर्य की अग्नि और वायुलोक में बादलों में कड़कने वाली विद्युत अग्नि। इस प्रकार अलग अलग रूपों में अलग अलग नामकरण होता था। तो अब है अंतरिक्ष के देवता। उस समय अंतरिक्ष के देवता कौन थे? इंद्र था, रुद्र था, वायु था। ये हमें पॉइंट याद रखने हैं, पूछे जाते हैं कि इंद्र किस लोक का देवता था, तो अंतरिक्ष का देवता था। पृथ्वी के देवता किसे माना जाता था? तो अग्नि को, पृथ्वी को और सोम को, ये पृथ्वी के देवता थे। आकाश के देवता कौन थे? तो सूर्य, वरुण और आदित्य। अंतरिक्ष का देवता, अंतरिक्ष में इंद्र, रुद्र और वायु ये रहते थे। पृथ्वी के देवता कौन थे? तो अग्नि थी, पृथ्वी थी और सोम था। आकाश के देवता कौन थे? तो सूर्य, वरुण और आदित्य, ये आकाश के देवता हैं। ऋग्वेदिक मानव देवताओं की पूजा अर्चना शत्रुओं के दमन के लिए करता था। उस काल में के शत्रुओं को असुर कहते थे, जैसे वत्रासुर। वत्रासुर संभवतः एक प्रकृति की घटना थी जिसने रेत का बवंडर उठता हो और जहां पानी की कमी हो। दूसरे मनुष्य के शत्रु जिन्होंने राक्षस माना जाता था, ये राक्षस दैत्य संभवतः वे लोग थे जो पूजा अर्चना में विश्वास नहीं रखते थे, जंगल में रहते हुए मांस भक्षण किया करते थे और यज्ञ हवन में बाधा पहुंचाते थे। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि यज्ञ हवन करने वाले व रचा को बनाने वाले ऋषि मुनि होते थे जो सभी वर्णों से होते थे। उस काल में धार्मिक कठोरता नहीं थी। किसी भी वर्ण का व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा दूसरे वर्ण में जा सकता था। उस काल में छुआछूत भी नहीं थी। ऋग्वेद में सभी वर्णों की रचना की प्रार्थना की गई है और ऋग्वेद में पुनर्जन्म व क्रमवाद में विश्वास भी झलकता है। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है कि उस समय जो है वो छुआछूत जो है वो उसका प्रचलन नहीं था और जो वर्ण थे वो किस आधार पर बंटे हुए थे? कर्म के आधार पर जो है वो वर्ण बंटे हुए थे। कर्मों के आधार पर जो है वो वर्ण बंटे हुए थे, न कि जन्म के आधार पर। लेकिन ऋग्वेद में पुनर्जन्म और कर्मवाद में भी विश्वास जो है वो रखते थे। तो आज हमने ऋग्वेदिक काल के बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे इसमें उत्तर वैदिक काल। तो आपको हमारा जो वीडियो है वो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।